हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 से 10th तक सॉल्यूशन करने वाला हूं। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दिया गया है। क्वेश्चन 4 दिया गया कि 336 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डैश के कितने पद हो सकते हैं, कितने पद लेने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पदों की संख्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, इस n का सम दिया गया है, बट n का सम दिया गया है, उस n को निकालना है कि कितने पदों का सम जो है 336 है। आइए सर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज लिख लेते हैं 5.3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 4 लिख लेते हैं। 4 का हल, जो चीज़ दिया रहेगा क्वेश्चन में आप उसको लिख लेंगे। इसमें किसका वैल्यू दिया गया, AP दिया गया है। AP क्या है, तो AP जो दिया गया है वह 9, 17, 25 डैश करके दिया गया है। ठीक है, और SN का जो वैल्यू है ये भी दिया गया है। SN का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 636 दिया गया है। ठीक है, इस AP से A का वैल्यू तो हमें निकल गया, 9 हो गया। D का वैल्यू निकालना है तो आगे वाला में से मतलब 17 में से 9 को हम माइनस कर लेंगे तो वो निकल जाएगा, कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, अब आएंगे हम क्या लगाते हैं, SN फार्मूला जो होता है, इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। SN बराबर क्या होता है, n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। हो गए। इसमें क्या है कि SN का वैल्यू तो दिया गया है, SN कितना है 636, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 636। n का मान नहीं दिया गया, वही निकालना है। 2 का तो 2 हो गया, एक जगह पर कितना है जी, 9 है, मतलब 9 है, प्लस n का वैल्यू नहीं है तो n-1, और d का वैल्यू कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। हो गया। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 636 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर तो 636। ठीक है, 636, और उसके बाद यहाँ पर n/2, इसको हम कर सकते हैं कितना, 18 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8 ना होना चाहिए, 6 कैसे हम लिख दिए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, n-1 इंटू 8। ओके, फिर क्या करेंगे हम, 636 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, n/2। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसमें से दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, इसमें से हम 2 को कॉमन ले लें क्या, तो कॉमन लेने के लिए 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए हैं इसमें से, तो 9 बच जाएगा, प्लस n-1 इंटू, या कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। हो गया। इस 2 से 2 तो कट गया, तो 636 यहाँ पर बच गया कितना, n, क्योंकि 2 कट गया। यहाँ पर कितना हो गया, n प्लस 4n-4 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, देखिए 636 बराबर लिख सकते हैं क्या, n इंटू 6, आइए माइनस हो गया, कितना हो जाएगा, 4n + 5 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण का रूप पकड़ रहा है, क्या लिख सकते हैं, 636 बराबर 4n² अब प्लस 5n हो सकता है क्या, इसको हम इधर कर लेते हैं, तो 4n² प्लस 5n, यह इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 636 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण बन गया। जब द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस द्विघात समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है कि यहाँ पर इसका n² का गुणांक कितना है, 4, और यहाँ पे है 636। ठीक है, इनको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 3 12, 13 1 14, 1 6 चौका 24, 1 25, साथ कितना दे दिया,
2500 कुछ दिया गया, इसको इस तरह तोड़ना है, ठीक है, इसको इस तरह तोड़ना है। क्या है कि गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए और माइनस करने पर -5 आना चाहिए। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, 4n² प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना लेंगे, n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 हो जाएगा। और इसमें से कितना हम कॉमन लेते हैं, 48 ले लेंगे तो n माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसमें से 48 हम ले लिए क्या, 48 नहीं लेंगे ना, 48 नहीं होगा, 12 होगा, 12 लेंगे तो 12 चौका, इसमें से ये कितना हो जाएगा, यह 53 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4n प्लस 53 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया जी, n माइनस 12 आ गया। अब इससे हम क्या करते हैं, बराबर 0। अब यहाँ से हम n की संख्या को निकालते हैं। n की संख्या आपको पता है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होता है। n की संख्या या क्षेत्रफल या कभी क्या होता है, धनात्मक होता है। क्षेत्रफल किसी भी एरिया का ऋणात्मक नहीं होता है, चाहे n का टर्म कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। ऋणात्मक वाला पक्ष को नहीं लेते हैं। जैसे 4n प्लस 53 बराबर 0 दिया गया है और यहाँ पर 4 माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा, सॉरी n माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा, तो n बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम करेंगे तो 4n बराबर माइनस 53 हो जाएगा क्या, तो n बराबर कितना, -53/4 हो जाएगा। तो ये कभी नहीं लेंगे, इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो यही वह होगा AP का बराबर पद होगा, जो वैल्यू आपको कितना देगा, 336 देगा। चलिए अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इसको हम पहले पढ़ लें कि क्वेश्चन 2 क्या कहता है, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किया है कि किसी AP का प्रथम पद 5 दिया गया, अंतिम पद 45 दिया गया है, योग 400 दिया गया। पदों की संख्या और सार्व अंतर हमें लिखकर दिखाना है। ओके, पदों की संख्या और क्या लिखना है जी, सार्व अंतर लिख के दिखाना। जो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया गया था उसको हम पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ 5 कर लिए, यहाँ पर हल कर लिए। हल में क्या है, ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 5। लास्ट टर्म, अंतिम टर्म जो है एल का वैल्यू दिया गया है 45, क्योंकि जो टर्म लास्ट होता है उसको एल से हम डिनोट करते हैं। और एस एन का वैल्यू कितना दिया गया है, एस एन का वैल्यू दिया गया है 400, ठीक है। तो एस एन फार्मूला क्या होता है, जब लास्ट टर्म दिया गया हो तो n/2 ए प्लस एन। तो यहाँ तो 400 है, n का वैल्यू तो पते नहीं है तो n/2 लिखेंगे। ए का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू कितना है, 45 है ना, है। तो 400 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, n/2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 को हम 2 से कटा लेते हैं, 25 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया, 400 अब 25 n। अब n के नंबर निकालेंगे तो 400 अब बटा 25 हो जाएगा। इसको कटा छाटा लेते हैं तो 25 से कम 25, मतलब कि 16 आपका आ जाएगा आंसर। अब लास्ट जो टर्म दिया था l, उस l से हम n की संख्या तो निकल गया। अब हमें d निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए n वाला फार्मूला यूज करते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। l का वैल्यू कितना दिया गया है, 45, a का वैल्यू कितना है, 5 प्लस n माइनस n वैल्यू कितना दिया गया है जी, n तो निकल नहीं गया, 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू नहीं दिया गया, यही d निकालना है। 45 है, इधर ये आके 40 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 45 में से 5 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया जी, यहाँ पर हो जाएगा 15d, इसलिए d का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 40/15 हो जाएगा। 5 से कटा दिया 8 25 40, 5 से कटा दिए 5 दिया, यही आपका d का वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 6 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है,
क्वेश्चन 6 है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना इतना है, सारवंतर इतना है, तो इसमें कितने पद है और इसका योग निकालना है, एसएन निकालना है और एन निकालना है। ठीक है, दिया क्या क्या है इस चीज़ को हम पहले नोटिस कर लेते हैं कि क्या क्या दे दिया है। तो इसमें ए दिया गया, हल लिख लेंगे। ओके, क्या दिया गया है, ए। तो जब हमको ए दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का वैल्यू लिख लेंगे। ए बराबर कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। एल का वैल्यू कितना दिया गया है, 350। एंड डी का वैल्यू मतलब कि डी बराबर सारवंतर्य दे दिया गया है 9। अब हमको इससे क्या निकालना है, एनवा टर्म निकालना। तो एनवा टर्म निकालने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। जब एल दिया गया है तो क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एल के जगह पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। एल 350 है बराबर ए 17 है प्लस एन तो निकालना ही है, डी का वैल्यू दिया गया है 9। इसको इधर कर लेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 333 हो जाएगा इक्वल एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 9, मतलब डी की जगह पर 9 है। अब इसको हम कटा लेते हैं। तो कटाने के बाद कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपका 37 बार में। ठीक है, तो 37 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो एन की संख्या जब निकालेंगे माइनस से तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 37 प्लस 1 कितना हो गया, 38। ठीक है, इस तरह एन की संख्या निकल गया। अब हमको क्या निकालना है जी, एस एन निकालना था। एस एन बराबर क्या है, लास्ट टर्म दिया गया है तो n/2 ए प्लस एल होता है। एन के जगह पर हम क्या रख लेते हैं, एन के जगह पर 38/2 रख लेते हैं। ए के जगह पर 17 प्लस एल 350 हो जाएगा। इसको कटा दिया मैं 38, इसको गुना, इसको लिख दिया मैं कितना, ये 7 हो गया, 6 हो गया, 3। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 9 7 3 आपको 6 9 7 3 आपको आंसर मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका डी दिया गया है और 22वां पद दिया गया है। डी दिया गया है और 22वां पद भी दिया गया कि 22वां पद इतना है। ठीक है, 22वां पद का मान कितना है ये चीज़ दिया गया है। जो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है उसको पहले हम क्या करते हैं, उसको हम लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, हल क्या क्या दिया गया है, डी दिया गया वह 7 है। ए 22 कितना दिया गया है, मतलब बराबर 149 दिया गया है। एस 22 निकालना है। फार्मूला हम लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए 22वां जब पद लगाएंगे तो ए का वैल्यू ए प्लस यहाँ तो 22 माइनस 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू दिया गया है 7, तो कितना ये बना के दे देता है। ये 22वां पद भी है 149। तो ए प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 21 गुना 7 हो जाएगा, क्या 21 गुना 7 हो जाएगा ना। तो 149 बराबर ए प्लस, इसको करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। अब क्या कर लेते हैं, ए का वैल्यू निकालना है। तो इसमें से 149 यह इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 147, तो घटाएंगे तो आया 2। इस तरह ए का वैल्यू निकल गया कितना, 2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकाल के दिखाना है एस एन। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ए एन कहिए तो अच्छा है, लास्ट फॉर्म कहिए तो दोनों सेम ही चीज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/2 हो जाएगा। ए का तो निकल ही गया 2 है, प्लस 22 वाला कितना निकला है 149। इस तरह 11 गुना 151 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 1600
61, यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हम सॉल्यूशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका ज्ञात कीजिए 51वां पद का योग निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद जो है क्रमशः 14 और 18 दिया गया है। ठीक है, 14 और 18 जो है कौन कौन सा पद उसका दिया गया है। 14 और 18 जो है उस एपी के दूसरे और तीसरे पद दिया गया है। ठीक है, आइए आज जो है हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर A2 दिया गया है 14। अच्छा, A2 14 दिया गया है। ठीक है, तो A2 जब 14 दिया गया है, ठीक है, A3 कितना दिया गया है 18। कहने का मतलब है यह लगातार टर्म दिया गया है। 14 दूसरा तीसरा दे दिया गया है, पहला नहीं दिया गया है, लेकिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वह डी दे देगा कि नहीं। A3 में से A2 को हम माइनस कर लेते हैं, यही टर्म दिया गया है, मतलब कि 18 में से 4। ऐसी चीज़ बोला है कि यह जो है AP के फॉर्म में। अगर AP के फॉर्म में नहीं बोला रहता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता इस तरह, लेकिन यह क्वेश्चन बोल दिया कि यह जो टर्म दिया गया है ये AP के फॉर्म का है, तो इसलिए डी भी निकल गया। तो डी क्या हो जाएगा, इसका जो डी हो जाएगा 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, A2 को निकालते हैं। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं क्या। A2 का वैल्यू 14 दिया गया है, A का वैल्यू कितना दिया गया, नहीं दिया गया है, और D का वैल्यू 4 दिया गया है। तो इस तरह हम A का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 10। 10 निकल गया, यह A का वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आपका S, एक कॉमन निकालना है ना, तो 51/2 हो जाएगा क्या। हाँ, 2A, A की जगह पर 10 आया तो 10 लिख दें क्या, प्लस 51 माइनस 1, हाँ इसका तो -4 है ही। अब 51/2 कर लेते हैं, इसका हो जाएगा 20 प्लस 50 गुना 4। 51/2 20 प्लस 200, 51/2 गुना 220, इसको कटा लेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 51 गुना 110, और जीरो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 5610। SN 11 का वैल्यू यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम क्या कर लेते हैं, 9th को करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहा है और इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन 9 है कि यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग जो है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग जो है 289 है, तो उसके n पदों का योग निकाल के हमें दिखाना है। n पदों का योग, किसने पदों का, n पदों का योग हमें निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हम 9 लिख लिए, यहाँ हल लिख दिए, जो चीज़ दिया रहेगा उसको हम लिख लेते हैं। S17 मतलब S7 बराबर दिया गया है 49 एंड S17 का वैल्यू दिया गया है कितना 289। तो SN बराबर होता है क्या, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। S7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बराबर 2A का तो वैल्यू हमें दिया नहीं है, तो एक जगह पर यही रख देंगे। इसमें से 7 माइनस करेंगे, एक तो कितना हो जाएगा 6 और डी। एक चीज़ और कर सकते हैं, इसका तो वैल्यू 49 दिया गया है, तो एक 7/2, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा A प्लस
3d, 2 से 2 कट गया, आया 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में, तो 7 बराबर कितना दे दिया, a प्लस 3d दे दिया। इसको हम ऐसे सजा के लिख सकते हैं क्या, a प्लस 3d बराबर 7। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बसंते कि इस तरह लिखेगा तो आसानी होगा सॉल्यूशन करने में। अब आइए S17 वाला के पास, तो S17 वाला को ऐसे ही करिए, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1, और d का वैल्यू है क्या, नहीं दिया गया, तो d का हम d रख लेते हैं। यहाँ इसका वैल्यू 289 दिया गया है, 17/2, इसको 2a इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16d, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे क्या, 289 बराबर 17/2, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचाएगा a, इसका हो जाएगा कितना 8d, 2 से तो 2 कट गया, और 17 से यह 17 बार में कट जाता है, क्योंकि 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 आता है, तो इसलिए 17 बराबर a प्लस 8d है। इसको सजा के हम ऐसे लिख सकते हैं क्या है, a प्लस 8d बराबर 17, इसको हम लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या दिया गया है, a प्लस 8d बराबर 17, अब पहला समीकरण क्या दिया है, a प्लस 3d बराबर कितना दिया गया 7। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए तो लास्ट में प्लस का साइन है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस यहाँ भी प्लस है, ये तो ये कट गया, बचा कितना इसमें से 5d बराबर 10, इसलिए d बराबर 10/5, काट के लिख दिए 2, d का वैल्यू निकल गया 2। जब d का वैल्यू 2 निकल गया तो इसको d का वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्योंकि d का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे तो वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7 है, तो a हो जाएगा 3, या d के जगह पर क्या लिख देंगे 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1, a का वैल्यू आ गया 1। अब हमें निकालना क्या था, Sn का टर्म निकालना, तो Sn बराबर n/2, और 2a का वैल्यू निकल गया प्लस n-1, और d का वैल्यू तो 2 है ही, तो कितना हो जाएगा n/2, यह हो गया 2 प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2n-2 लिख सकते हैं, यह 2 ये 2 कट जाएगा, n/2, ये 2 में से 2 कट गया मल्टीप्लाई 2n², 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा n गुना n बराबर n², यही आपका n² आंसर आ जाएगा। यह माइनस प्लस था इसलिए 2 को हमने काट दिया तो बचा वही ना, तो इसलिए उसको हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन जो है 10 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर हम 10 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छा और बहुत ही सरल ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10 में दिया गया कि दर्शाइए कि a1 a2 डैश an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। पहला an बराबर 3 + 4n, और दूसरा क्वेश्चन है an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकाल के हमें दिखा देना है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 का A
इसका फॉर्म क्या दिया गया था, ए एन बराबर क्या दिया था 3 + 4n, यही ना दिया गया था। अब इसको हमें एपी के फॉर्म में लाना है, तो इसको एपी के फॉर्म में लाना है तो सबका हम पद लिख लेंगे। a1 पद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 4, यहाँ हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना दे दिया 7। a2 पद निकालेंगे तो कितना दे देगा a + 4n, आई इसको 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। a3 पद देगा तो कितना a + 4, यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यह हो गया 15। a4 पद दिया गया है तो कितना हो जाएगा 3 + 4, यहाँ पर 4 हो गया, कितना हो जाएगा, इस तरफ पद निकल गया, इस तरह में क्या निकल गया पद निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं, इस तरह जो है हमें पद निकल गया तो हम d का वैल्यू निकाल के इधर देख लेते हैं। तो d बराबर जब हम निकालेंगे तो d बराबर कैसे निकालेंगे, a2 - a1 करेंगे। a2 कितना गया है 11 माइनस कितना हो जाएगा 7, कितना दे देगा 4। ऐसे ही a3 - a2 करेंगे। a3 बराबर कितना है 15 - 11 कर लेंगे, कितना आ गया 4। a4 - a3 करना है तो a4 का वैल्यू कितना दिया गया है 19 मतलब -15 बराबर 4। मतलब कि सबका जो है सेम आ रहा है d का वैल्यू, सबका वैल्यू सबका सेम आ रहा है d का वैल्यू। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला है S15, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 15/2, a का वैल्यू कितना हो गया 7 प्लस n अर्थात 15 - 1, d का वैल्यू दे दिया गया 4। ठीक है, तो 15/2 7 दूना 14, इसको माइनस करेंगे तो 14 गुना 4, 15/2 14 प्लस 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 1 5। ठीक है, अच्छा 15 अब इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 70 हो जाता है, 2 से तो ये कट जाएगा। अच्छा 15 गुना 35 बराबर कितना हो जाएगा 75, 45 52, मतलब कि 525 जो है आपका 525 आपका आंसर हो गया 1 नंबर का। ठीक है, सेकेंड इसका क्वेश्चन था, उसमें दिया जाता है an बराबर 9 - 5n। तो जिस तरह इसमें a का वैल्यू निकाले हैं सेम इसमें भी a का वैल्यू हम सेम वैसा ही निकालते चलेंगे। तो a1 पद बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 - 5 है, इसके जगह पर 1 रख देंगे तो हो गया 4। a2 पद निकालना है तो 9 - 5 × 2 -1। a3 निकालना है तो क्या हो जाएगा 9 - 15 बराबर -6। a4 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 9 - 4 बराबर -11। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे a2 - a1 निकालेंगे तो -1 बराबर कितना हो गया, सॉरी यहाँ -4 ना है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, a3 - a2 करेंगे तो -6 और -1 बराबर -6 + 1 बराबर -5, मतलब सबका मान जो है इसमें भी वहीं आ रहा है। a4 - a3 एक और देख लेते हैं जांच कर, तो -11 -6 बराबर कितना हो गया -5। इस तरह a का वैल्यू निकल गया कितना 4 और d का वैल्यू निकल गया -5। अब हमें क्या बोला था कि S15 निकालने के लिए, तो 15/2a एक जगह पर 4 प्लस n 15 - 1 और d का वैल्यू कितना है जी -5। तो 15/2 इसको कैसे करेंगे तो 4 गुना 8, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुना -5, 14 गुना -5। तो 15/2
8 माइनस 70 हो जाएगा, अर्थात 15/2 गुना माइनस 62 हो जाएगा। तो इसको घटा दीजिएगा तो 31, तो कितना आ जाएगा 15 गुना माइनस 61 को जब गुना हम आपस में करेंगे तो -650 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। इस तरह प्रश्नावली 5.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन किया और लास्ट इसका पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो कमेंट करें और बताएं कि कहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम है या कहीं अगर मिस्टेक हो रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।